पंजाब में एक पुरानी मांग ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। हाल ही में फगवाड़ा में रविदासिया समुदाय के हजारों लोग एक विशाल धार्मिक सम्मेलन में जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी सबसे बड़ी मांग दोहराई। मांग ये है कि देश के राष्ट्रीय जनगणना में रविदासिया धर्म के लिए एक अलग कॉलम और अलग कोड बनाया जाए, ताकि इस समुदाय के लोग अपनी धार्मिक पहचान को आधिकारिक तौर पर दर्ज करा सके। और इसी के साथ भारत में एक नए धर्म की मांग जोरों से उठने लगी है। आइए जानते हैं कि इस मांग के पीछे की वजह क्या है और कौन है रविदासिया समुदाय के लोग। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। फगवाड़ा में हुए इस महासम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डेरा सचखंड बला के प्रमुख संत निरंजन दास मौजूद रहे। सम्मेलन के आखिर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक मांग पत्र भी भेजा गया। इस मांग पत्र में कहा गया है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान रखने और उसे व्यक्त करने का अधिकार देता है। ऐसे में जनगणना फॉर्म में भी रविदासिया धर्म के लिए अलग विकल्प होना चाहिए, ताकि समुदाय के लोग अपनी वास्तविक धार्मिक पहचान दर्ज करा सकें। दिलचस्प बात यह है कि ये मांग कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब रविदासिया समुदाय ने खुद को औपचारिक रूप से एक अलग धर्म घोषित किया था। लेकिन अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है, तो इस मांग ने एक बार फिर राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। साथियों, अब जानते हैं कि आखिर रविदासिया समुदाय के लोग कौन हैं। रविदासिया समुदाय की आस्था 15वीं 16वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत गुरु रविदास जी से जुड़ी हुई है। गुरु रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे और जाति भेद से मुक्त जीवन का संदेश दिया। उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना दी, यानी ऐसा आदर्श समाज जहां न कोई दुख हो, न गरीबी, न डर और न ही किसी तरह का भेदभाव। पंजाब के दोआबा क्षेत्र, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवा शहर में इस समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। इस समुदाय की सबसे प्रमुख धार्मिक संस्था डेरा सचखंड बला है, जिसकी स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा संत पीपलदास ने की थी। रविदासिया समुदाय अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना पवित्र ग्रंथ मानता है, जिसमें गुरु रविदास जी के लगभग 200 भजन संकलित हैं। हालांकि लंबे समय तक ये समुदाय सिख परंपरा से जुड़ा रहा, लेकिन साल 2009 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वियना के एक रविदासिया मंदिर पर हुए हमले में डेरा सचखंड बला के वरिष्ठ संत रामानंद जी की मौत हो गई, जबकि संत निरंजन दास समेत कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 2010 में डेरा सचखंड बला ने रविदासिया धर्म को एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में घोषित किया। इसके बाद कई रविदासिया मंदिरों में अमृतबाणी ग्रंथ की स्थापना की जाने लगी। अब बात करते हैं, आखिर जनगणना में अलग कॉलम की मांग इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। समुदाय का कहना है कि आज उनके अपने धार्मिक स्थल हैं, अपना पवित्र ग्रंथ है, अपनी धार्मिक परंपराएं और प्रतीक हैं। इसके बावजूद जनगणना में उनके धर्म के लिए अलग विकल्प नहीं है। फिलहाल उन्हें दूसरी श्रेणी में अपनी पहचान दर्ज करानी पड़ती है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के डॉक्टर कमल सांपला के मुताबिक 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पंजाब में रविदासिया और आदि धर्मी समुदाय की संयुक्त आबादी लगभग 30.95 लाख थी। यह आबादी उस समय राज्य की कुल आबादी का 11% से ज्यादा हिस्सा थी। यहीं से इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी सामने आता है। पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 32% है, जो देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसलिए रविदासिया समुदाय को राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल इस समुदाय और डेरा सचखंड बला से मजबूत संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख आगे बढ़ाई थी, क्योंकि वो गुरु रविदास जयंती के समय पड़ रही थी और लाखों श्रद्धालु वाराणसी स्थित उनके जन्म स्थल सिर गोवर्धनपुर की यात्रा पर जाते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार आने वाली जनगणना में रविदासिया धर्म के लिए अलग कॉलम और कोड देने की मांग को स्वीकार करेगी।
और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ जनगणना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर पर भी देखने को मिल सकता है। साथियों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।